नल का जन्म देव शिल्पी विश्वकर्मा के अंश से हुआ है, इसलिए ये शिल्प कौशल में देव शिल्पी विश्वकर्मा के समान ही हैं। अतः नल कुशलता से सागर पर सेतु बांध सकते हैं। यही नहीं, ऋषि अगस्त्य से नल को श्राप भी मिला हुआ है। अब यही श्राप वरदान सिद्ध होगा। श्राप? वरदान? ये क्या पहेली है समुद्रदेव? ऋषिवर अगस्त्य ने नल को श्राप दिया था, ये जो भी वस्तु जल में फेंकेंगे वो डूबेगी नहीं, तैरती रहेगी। अतः नल तैरती हुई शिलाओं के द्वारा यहाँ से लंका तक सेतु का निर्माण कर सकते हैं। समुद्रदेव, आपने इस समस्या का समाधान तो कर दिया, किंतु एक दुविधा और खड़ी हो गई है। आप ही उसका समाधान कीजिए। अब कैसी दुविधा प्रभु? मैं इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किस पर करूं? इसका संधान पूर्ण रूप से हो चुका है, और यदि ब्रह्मास्त्र का संधान एक बार पूर्ण रूप से हो गया तो उसे वापस लेना असंभव है। समस्या है तो समाधान भी अवश्य होता है प्रभु। यहाँ से उत्तर दिशा में एक पवित्र स्थल है, द्रुमकुल्य। वहां सहस्त्रों क्रूर कर्मी दस्यु स्वभाव वाले आभीर प्रजाति के मनुष्य रहते हैं। वे मनुष्य सदैव दुराचारों एवं अत्याचारों में लिप्त रहते हैं। महापापी अभिरस उनका मुखिया है। वे लुटेरे मनुष्य मेरा जल पीते हैं और उनके पापी स्पर्श से मैं बहुत व्यथित रहता हूं। हे प्रभु राम, आप अपने पवित्र बाण का उपयोग उन पर ही कीजिए। प्रभु श्री राम को तो बाण उत्तर दिशा की ओर चलाना चाहिए था, इन्होंने तो बाण को दक्षिण दिशा की ओर ही छोड़ दिया। ऐसा अद्भुत प्रहार, ऐसा अनुपम धनुर्विद्या का कौशल। ये कैसी भयानक ध्वनि है? जिसके एक बाण के वार ने सुदूर स्थित द्रुमकुल्य प्रदेश को समूल उजाड़ दिया, वो लंका और लंकेश की न जाने क्या दुर्दशा करेगा।
इस सागर का जल सूखने के कारण द्रुमकुल्य अब मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध होगा। मेरा वरदान है उस भूमि को कि वो भूमि फल, मूल और रसों से संपन्न रहेगी। दुग्ध एवं घृत वहां अधिक मात्रा में उपलब्ध होगा और वहां का वातावरण सदैव सुगंधित एवं अनेक औषधियों से आप्लवित रहेगा। आपके पवित्र बाण का स्पर्श मात्र ही द्रुमकुल्य के लिए वरदान है प्रभु। इसी प्रकार आपके दर्शन होना मेरे लिए सर्वोत्तम वरदान है प्रभु। हे प्रभु ब्रह्मदेव, मुझे दर्शन देकर अपना वचन निभाएं और अपना वरदान प्रदान करें। आप जगत के सृष्टिकर्ता हैं, अपने वचन का मान रखना होगा आपको। प्रणाम सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव। मुझे ज्ञात है वेगनाथ, मुझसे अपनी वचन पूर्ति के लिए तुम अमरता का वरदान चाहते, किंतु वत्स, अमरता का वरदान किसी को भी नहीं दिया जा सकता। तुम कुछ और मांगो। नहीं ब्रह्मदेव, इसी के लिए तो मैंने देवी निकुंभला की पूजा की थी और पिताश्री ने निर्देश दिया है कि मुझे अमरता का वरदान प्राप्त करना है। लंकेश को तो स्वयं ज्ञात है कि अमरता का वरदान प्राप्त नहीं किया जा सकता। तुम अपनी मृत्यु को बाधित कर सकते हो। देवी निकुंभला की पूजा ढाल बनकर तुम्हारी मृत्यु को टाल सकती है। तो प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जब भी युद्ध भूमि में जाऊं, माता निकुंभला की पूजा करूं तो कोई मुझे परास्त न कर सके। और हाँ प्रभु, और यदि किसी कारणवश मैं देवी निकुंभला की पूजा ना भी कर पाऊं, तो मेरी मृत्यु ऐसे व्यक्ति के हाथों हो जिसने 14 वर्षों से ना तो निद्रा ली हो, ना ही भोजन ग्रहण किया हो। तथा जय हो ब्रह्मदेव, आपकी सदैव जय हो। ब्रह्मदेव, जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो 14 वर्षों से जागृत रहा हो। आपने ये वरदान देकर एक प्रकार से मुझे अमर बना दिया है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद ब्रह्मदेव। प्रभु, अब आप अविलंब सेतु निर्माण का कार्य आरंभ करवा दीजिए। इस कार्य में आपकी समस्त वानर सेना के साथ मेरा भी पूर्ण सहयोग एवं आशीर्वाद होगा। धन्यवाद समुद्रदेव। आपके दिशा निर्देश के द्वारा अब हम अपने अभियान में अवश्य ही सफल होंगे। आपका मनोरथ सफल हो। प्रभु, अब हमें शीघ्र ही सेतु के निर्माण का कार्य आरंभ कर देना चाहिए। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! अब चाहे कोई नर आ जाए या वानर, लंका से बचकर किसी को नहीं जाने दूंगा। एक ही प्रहार में अंत कर दूंगा उसका और उसकी पूरी सेना का। आज्ञा प्रभु। प्रिय नल, देव शिल्पी विश्वकर्मा, जिन्होंने सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव की सृष्टि रचाने में सहायता की थी, उन विश्वकर्मा के अंश पुत्र हो तुम। अब इस समुद्र में सेतु बांधने का उत्तरदायित्व तुम्हें निभाना है नल। मुझे विश्वास है कि तुम इस कार्य को पूर्ण सफलता के साथ संपन्न करोगे। प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य है जो प्रभु के कार्य में योगदान दे सकूंगा। मेरे पिता विश्वकर्मा के शिल्प कौशल, उनकी कृपा और आपके आशीर्वाद से इस विशाल सागर पर सेतु बांधने का कार्य मैं अवश्य संपन्न करूंगा। किंतु इतने विशाल सेतु के निर्माण के लिए हमें सहस्त्रों सुदृढ़ शिलाओं
एवं वृक्षों के तनों की आवश्यकता होगी। मित्र नल, नील, इस महान कार्य में तुम्हारा मित्र हनुमान और ये समस्त वानर सेना तुम्हारे साथ है। तुम्हें जिस किसी भी वस्तु की आवश्यकता होगी उसे हम सब पूरी करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भागो शुक, भागो भागो शायद। अच्छा तो भाग रहे थे। नहीं नहीं नहीं। प्रभु, 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 ये दोनों भागने का प्रयास कर रहे थे। कौन है ये दोनों? ये दोनों रावण के गुप्तचर हैं। इन्होंने महाराज सुग्रीव को अपनी माया से सम्मोहित करके आपके विरुद्ध कार्य करने के लिए विवश कर दिया था। अब आप ही निर्णय कीजिए कि इनके साथ क्या करना है। क्षमा प्रभु, क्षमा। हम तो दूत हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं। रावण के दूतों, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, और यही नहीं, तुम यहाँ हमारा भेद लेने आए हो। तो तुम जो भी सूचना एकत्रित करना चाहते हो तुम स्वतंत्र रूप से कर सकते हो। हमारी सैन्य शक्ति और हमारे योद्धाओं के बल के बारे में यदि तुम्हें अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो तुम हनुमान की सहायता ले सकते हो। नहीं नहीं नहीं। अवश्य प्रभु, हनुमान को तो इन दूतों की सहायता करके अवश्य ही प्रसन्नता होगी। ये है मेरे प्रभु, धर्म और मर्यादा की साक्षात मूर्ति। कहां वो दुष्ट लंकेश जो स्वयं को महाभक्त महाज्ञानी कहता है किंतु एक दूत को प्रताड़ित कर आनंदित होता है, और कहां मेरे प्रभु श्री राम शत्रु के दूत को स्वतंत्र छोड़ रहे हैं, उसे समस्त भेद लेने दे रहे। भैया, हमें हमारी समस्या का समाधान मिल गया है। अब हमें अविलंब सेतु निर्माण का कार्य आरंभ कर देना चाहिए। हाँ प्रभु, मैं भी शीघ्र कार्य आरंभ करने के लिए तत्पर हूँ। हाँ वानर वीरों, शीघ्र शिलाएं और वृक्षों के तने एकत्रित करना आरंभ कर देना चाहिए हमें। हम तैयार हैं। आप सबका उत्साह प्रशंसनीय है वानर वीरों, सफलता का द्योतक है ये। किंतु सूर्य अस्त के समय किसी बड़े और महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करना शुभ नहीं होता। अभी अपनी शक्ति संचित करके रखो वानर वीरों। कल प्रातःकाल ही प्रभु श्री गणेश के पूजन के साथ हम सेतु निर्माण के कार्य का शुभारंभ कर देंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।
हनुमान जी, गणेश जी की पूजा के लिए प्रभु ने हल्दी से मूर्ति तो बना ली, अब और क्या बना रहे हैं प्रभु? जहां तक मेरा अनुमान है, प्रभु माता गौरी की प्रतिमा बना रहे हैं। हनुमान का कथन सत्य है युवराज अंगद। माता गौरी अर्थात गणेश जी की माता पार्वती की पूजा के बिना गजानन प्रसन्न नहीं होते। हे सुखकर्ता, हे विघ्नहर्ता, प्रभु श्री गणेश, मैं दशरथ नंदन राम ये आह्वान करता हूं कि आप माता पार्वती के साथ पधारकर सेतु निर्माण के कार्य को निर्विघ्न संपन्न होने का आशीर्वाद प्रदान करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेशाश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। जय माता गौरी, जय प्रभु गणेश। जय माता गौरी, जय गणेश। आप दोनों के दर्शन मात्र ही कार्य की सफलता का संकेत है। हे गौरी नंदन, हे माता, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि हम समुद्र पर लंका तक का सेतु निर्माण बिना किसी विघ्न या बाधा के पूर्ण कर सके। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके और आपकी वानर सेना के साथ है। और फिर समस्त संकटों का मोचन करने वाले संकट मोचन महाबली हनुमान तो स्वयं आपके साथ है। आपका कार्य अवश्य सफल होगा। और पुत्र गणेश, आप सबको निर्देश देंगे कि कहां से सेतु का निर्माण आरंभ करना उचित होगा। आप सब तो एक से बढ़कर एक महाबली वानर योद्धा प्रतीत हो रहे हैं, किंतु आप सब में से ऐसा कौन है जो मेरी गति का अनुसरण कर सके? मैं वो स्थान चिन्हित करूंगा जहां से सेतु बनाना सर्वोचित होगा।
चलिए गौरी नंदन, मैं करूंगा आपका अनुसरण। उचित है, आइए कीजिए मेरा अनुसरण। इतनी तीव्र गति? आइए आइए। प्रभु, मैं तो स्वयं को ही सर्वाधिक गति वाला समझता था, किंतु गौरी नंदन की गति तो मुझसे भी अधिक तीव्र है। प्रभु श्री राम का नाम ही सदैव मुझे बल प्रदान करता है। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री कहाँ चल दिए हनुमान जी? सर्वाधिक उपयुक्त स्थान तो यही है। प्रणाम गजानन, आप श्रेष्ठतम हैं। आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप गति में ही नहीं बल्कि बुद्धि में भी मुझसे अधिक तीव्र हैं। मुझे ज्ञात है कि आप शक्ति और गति दोनों में अतुलित हैं, इसलिए मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी आपका श्रेष्ठ प्रदर्शन शेष है। मेरा आशीर्वाद है आपको कि जब समय आएगा तब कोई भी शत्रु आपके समक्ष टिक नहीं पाएगा। धन्यवाद गौरी नंदन। आपकी सदैव जय हो हनुमान। तो गजानन, यही वो उचित स्थान है जहां पे हमें सेतु का निर्माण आरंभ करना है? हाँ, सबको इसी स्थान पर ले आइए। यही सबसे सुरक्षित एवं लघुतम मार्ग होगा समुद्र के पार लंका तक सेतु बनाने के लिए। और जिस स्थान पर इस सेतु का अंतिम छोर होगा, वहाँ से सीधे लंकेश रावण के भवन का वातायन दिखाई देगा। प्रणाम गजानन जी। न जाने क्या हो रहा है उस ओर। वो दोनों मूर्ख शुक और शारण भी अभी तक नहीं लौटे। प्रणाम पिताश्री। कदाचित आप मेरे लिए चिंतित हैं, परंतु आप ये चिंता छोड़ दीजिए। आपके निर्देशानुसार मैंने हवन किया और फलस्वरूप ब्रह्मा जी से मुझे मेरे इच्छित वर की प्राप्ति हो गई, जो वरदान अमृता के वरदान के समान है। वाह, उत्तम, सर्वोत्तम मेघनाथ, प्रसन्न कर दिया तुमने। संसार में सर्वशक्तिमान हो गए हम। अब वो तुच्छ नर और वानर तो क्या, अब संसार में कोई भी हमारे बल का सामना नहीं कर पाएगा। उत्तम, सर्वोत्तम। सूर्यदेव,
मेरे अधीनस्थ होकर भी बड़े प्रसन्न हो रहे हो। क्या कारण है तुम्हारे हास्य का? रावण, क्षणभंगुर है तुम्हारी ये प्रसन्नता, क्योंकि जिन्हें तुम तुच्छ नर और वानर कह रहे हो वो सागर के उस ओर से तुम्हारी इस लंका तक सेतु बनाने के लिए कार्यरत हैं। सागर पर सेतु? कदाचित सूर्यदेव तुम या फिर वो नर और वानर बावले हो गए हो। अरे सागर कोई नदी या नाला नहीं, तो उस पर सेतु बना लेंगे वो। बुद्धि फिर गई है उनकी, जो इतने विशाल सागर के जल पर सेतु बनाने चले हैं। लंकेश, यही नहीं, उनके साथ उनके पुत्र भी हैं जिन्हें तुम पूजते हो। तुम्हारे आराध्य महादेव के पुत्र श्री गणेश, वो उन्हें सेतु बनाने के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सब यहाँ से सेतु बंधन का कार्य आरंभ कीजिए। मेरा आशीर्वाद है आप सबके साथ। सेतु निर्माण के कार्य में आप सबको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सफल मनोरथ भवा। नल, अब और अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। हनुमान वानर वीरों के साथ शिलाएं, वृक्षों के तने आदि आवश्यक वस्तुएं एकत्रित कर यहाँ लाएंगे। हम सेतु निर्माण का कार्य आरंभ करते हैं। जो आज्ञा प्रभु। श्री गणेश जी ने सेतु निर्माण के लिए आशीर्वाद दिया है। हाँ, और उस सेतु का अंतिम छोर तुम्हारे इस वातायन के ठीक सामने ही होगा। तुम्हारे नेत्रों के समक्ष उन नर और वानर की सेना तुम्हारे विनाश के लिए लंका में प्रवेश करेगी। बस सूर्यदेव, 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 बंद करो ये अपनी मनगढ़ंत कथा। इस विशाल सागर पर सेतु बनाने का सामर्थ्य ना तो उस नर और वानर में है और ना उसकी सेना में। देखना, सबसे बड़ी शिला मैं लेकर आऊंगा। शिला बड़ी नहीं, लंबी होनी चाहिए, जो मैं लाऊंगा। तुम सब शिलाएं लाओ, मैं अपने साथियों के साथ विशाल वृक्षों के तने लेकर आता हूँ। चलो तुम सब। इस प्रकार हमें ये कार्य नहीं करना है। हे विशाल पर्वतों, हे वन के विशाल वृक्षों, प्रभु राम के काज हेतु हमें आपकी आवश्यकता है। कृपया आप सब हमारा सहयोग करें। प्रणाम देवी। इन पर्वतों एवं वृक्षों को ले जाने के लिए मैं वन देवी आप सबको अनुमति दे तो दूं। प्रभु श्री राम के कार्य में सहयोगी बनना इन सभी का सौभाग्य होगा, परंतु मुझे भय है बहुत बड़ी मात्रा में पर्वतों एवं वृक्षों के उखड़ जाने से प्रकृति असंतुलित न हो जाए, क्योंकि प्राणवायु एवं वर्षा आदि इन्हीं पर्वतों एवं वृक्षों पर निर्भर होती है। आप सत्य कह रही हैं वन देवी। इन सब की ओर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जितने वृक्ष हम उखाड़ेंगे उससे दुगने वृक्ष हम रोपण करेंगे, जिससे इनकी क्षति पूर्ति हो सके। उचित है हनुमान, मैं आप सभी को वृक्षों एवं शिलाओं को ले जाने की अनुमति देती हूँ। मैं यहाँ के वन्य प्राणियों एवं पक्षियों को उत्तर दिशा की ओर स्थानांतरित होने का निर्देश देती हूँ। धन्यवाद वन देवी। सफल मनोरथ भवा। मित्रों, अब हमें शीघ्र ही अपने कार्य में जुट जाना चाहिए। जय श्री राम! जय श्री राम! लंकेश,
एक वानर का सामर्थ्य तो तुम देख ही चुके हो। अब शीघ्र ही तुम सहस्त्रों सहस्त्र महाबली वानरों का सामर्थ्य भी देखोगे। सेतु निर्माण का कार्य सुचारू रूप से आरंभ हो चुका है। ये क्या, पत्थर तैर तो रहे हैं किंतु समुद्र की प्रचंड लहरों के कारण यहाँ वहां बिखर जा रहे हैं। ये लो नल, पर्वत शिला। क्या हुआ नल? हनुमान, पत्थर यहाँ वहां बिखर जा रहे हैं, एक साथ एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। और यदि पत्थर एकत्रित नहीं हुए तो सेतु का निर्माण कैसे होगा? असंभव है ये। सागर पर सेतु बनाना कोई बालकों की क्रीड़ा नहीं है। यदि सच में उन वानरों ने उस सागर पर सेतु बना लिया तो रावण स्वयं ही उस सीता को ले जाकर उस नर को सौंप देगा, शरणागत बनकर क्षमा मांग लेगा उस तुच्छ वानर से। परंतु पिताश्री, ये कैसा प्रण कर लिया आपने? मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है, और अब मैं जो करने वाला हूं के पश्चात वो वानरों का समूह सागर पर सेतु बनाने जैसा असंभव कार्य करना तो दूर, कोई साधारण कार्य करने के योग्य भी नहीं रह जाएंगे। कुछ तो उपाय ढूंढना होगा, अन्यथा ये कार्य कैसे पूर्ण होगा? एक उपाय है। शीघ्र बताइए हनुमान, क्या उपाय हो सकता है? नल नील, देख रहे हो ना ये विशाल वानर सेना? पहले ये सब भी इसी प्रकार बिखरे हुए थे, किंतु आज ये सब एकत्रित हैं। प्रभु श्री राम के नाम की महिमा ने इन्हें एक साथ जोड़ा है, और आज भी इन पत्थरों को प्रभु श्री राम नाम की महिमा ही जोड़ेगी। जलधि पे छितराई, सेतु काज बाधाए आई। पवन तनय तब राखी युक्ति, राम में शक्ति है माँ में मुक्ति। राम सिया राम जय हनुमान। रार माँ पत्थर पे लिखा ये हुआ
सोई परस्पर संधि रचाई, काज पुनः आरंभ और ये हुआ मां जय 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 श्री राम तुम्हारी। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। शिलाएं जुड़ गई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय। अद्भुत है प्रभु श्री राम की महिमा। यदि इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो शीघ्र ही लंका तक राम सेतु का निर्माण हो जाएगा। पाताल लोक में ना जाने कहां है वो मायावी असुर भस्मलोचन। मुझे शीघ्र ही भस्मलोचन को उस नर और वानर के विनाश के लिए भेजना ही होगा। कोई है मेरे पीछे, जो भी है जीवित नहीं बचेगा, वो भस्म हो जाएगा, वो मेरे दृष्टि प्रहार से। अंधे हो गए हो क्या मूर्ख भस्मलोचन? मैं हूं राक्षस सम्राट रावण। क्षमा लंकेश, क्षमा, भूल हो गई भस्मलोचन से। जिस शक्ति का प्रहार तुमने मेरे ऊपर बिना सोचे विचारे कर दिया, अब उस शक्ति को सोच विचार कर प्रयोग करने का समय आ गया है। मैं रावण तुम्हें लंका का मुख्य सीमा रक्षक नियुक्त करता हूं भस्मलोचन। धन्यवाद लंकेश, भस्मलोचन कृतज्ञ हुआ। आज्ञा दीजिए, क्या करना है मुझे? सीमाओं के मुख्य रक्षक भस्मलोचन, तुम्हारा प्रथम कार्य है कि समुद्र पार कर उस ओर जाओ। वहां एक नर वानरों की सेना के साथ उपस्थित है। वो सब लंका की सीमा में प्रवेश करने के लिए समुद्र पर सेतु बनाने का दुस्साहस कर रहे हैं। तुम्हें वहां जाकर उस नर और उसकी समस्त वानर सेना का विनाश करना है। तुम्हारी सहायता के लिए मायावी मत्स्या को भी नियुक्त किया है, जो समुद्री जल की महा भयंकर राक्षसी है। तुम दोनों जाकर जल और थल दोनों ओर से उन पर आक्रमण करो, जिससे वो नर और वानर दोनों ओर से घिर जाएं। कोई ना बच पाए, विनाश हो जाए। ऐसा ही होगा लंकेश, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। वानरों, अब होगा तुम्हारा सहार, महाविनाश होगा। आश्चर्य है, कितनी शीघ्र गति से ये वानर सेतु का निर्माण कर रहे हैं। जिसे देखकर लंकेश रावण के मन को
अनेक चिंताओं ने घेर लिया होगा और वो इसे ध्वस्त करने के लिए अत्यंत भयंकर राक्षस को भेजेंगे, जल से, थल से और यथासंभव वायु मार्ग से। हाँ, शुक्र। प्रतीत होता है कुछ छोटे जीव हैं वहां, परंतु ये क्या कर रहे हैं? शिला उठाने की चेष्टा। आप भी रामकाज में सहायता करना चाहते हैं? प्रभु की लीला अपरंपार है, परंतु इतना भार उठाने की आवश्यकता नहीं है आपको। सेतु पे मध्यम रिक्त स्थानों को रेत से भरकर आप प्रभु श्री राम के लिए इस पथ को और सुगम बना सकते हैं। राम काज सब हाथ बटाई, भेद बड़े छोटे का मिटाई। उत्साहित कपीरीछ गिलहरी, वृक्ष व पत्थर लाए उखारी। सिया राम जय हनुमान। प्रस्तर पे लिखे राम को नामा, राम से तुनल जिनसे बनावा। अथक परिश्रमी श्री हनुमंता, 8 पहर करे काज निरंता। सिया राम जय हनुमान। वानरों, आज मैं अपनी दृष्टि से भस्म कर तुम्हारा संहार करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सावधान, मुझे किसी संकट का आभास हो रहा है, जैसे कोई अनिष्टकारी शक्ति हमारी ओर आ रही हो। आकाश से गिरते शिलाखंड, ये आकाश से ऐसे शिलाखंड कैसे आ रहे हैं? यह अवश्य ही राक्षसी आक्रमण है। सावधान हो जाओ सभी। नहीं सखा नील, इन शिलाओं पर तो रा और मां लिखा है, अर्थात प्रभु श्री राम का नाम। संकट नहीं। प्रतीत होता है हनुमान ने हमारी सहायता के लिए शिलाएं भेजी हैं। परंतु इतने तीव्र वेग से ये हमारी ओर आ रही हैं। हम इन्हें कैसे संभालेंगे, कैसे एकत्रित करेंगे? कहीं ये हमें ही ना कुचल दें। चिंता मत करिए आप लोग, मैं हूं ना। मित्र नल, इन्हें छू भर दो, जिससे ये सेतु का भाग बन जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। मित्र हनुमान, तुम्हारी सहायता से दुष्कर कार्य भी सरल बन जाते हैं। इन शिलाखंडों से देखो कितने विस्तार से कार्य हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
नागराज वासुकी के आकार के समान इस विशालकाय सागर पर हमारा सेतु मात्र एक वानर की पूंछ के समान प्रतीत हो रहा है। इतना कार्य शेष है, कैसे पूर्ण करेंगे हम महाराज? इन छोटी शिलाओं से कुछ नहीं होगा। लंका तक पहुंचने के लिए तो मेरू पर्वत जैसी विशालकाय शिलाओं की आवश्यकता होगी। हतोत्साहित ना हो मित्रों। प्रभु श्री राम की कृपा से हम अवश्य सफल होंगे। आप बस कार्यरत रहिए। यदि मेरू पर्वत के समान विशाल शिलाएं चाहिए तो मैं वो भी शीघ्र उपलब्ध कर दूंगा। इस विशाल मेरू पर्वत के समान शिलाओं की आवश्यकता है नल को। परंतु अन्य विशाल शिलाओं को ढूंढने का समय नहीं है हमारे पास। इस दिव्य और विशाल मेरू पर्वत को ही अपने साथ ले चलता हूं। हे मेरू पर्वत, प्रभु श्री राम के कार्य में तो भागीदार बनना सबका सौभाग्य है। इसीलिए आप मेरे साथ चलने की कृपा करें। मैं उठाता हूं आपको। जय श्री राम। ये क्या कर रहे हैं हनुमान? मेरू पर्वत तो सृष्टि की समस्त पावन ऊर्जा का स्रोत है। हनुमान ने उसे विस्थापित किया तो पृथ्वी हिल जाएगी। तप और धर्म के कार्य थम जाएंगे, स्वर्गलोक भी डोल जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। देवराज, हमें शीघ्र ही हनुमान से जाकर याचना करनी चाहिए कि वो रुक जाएं, मेरू पर्वत को अपने स्थान से ना हिलाएं। राम काज में रत हैं वो, किसी की याचना नहीं सुनेंगे हनुमान। आपका कथन सर्वथा सत्य है अग्निदेव। हमें सृष्टि रचयिता प्रभु ब्रह्मा जी से विनती करनी होगी। अब तो हनुमान को रोकने में वही हमारी सहायता कर सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। माता, सुना है आपके स्वामी प्रभु श्री राम की सेना ने समुद्र के उस पार सेतु निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। आप इतना सुखद समाचार इतने चिंतित स्वर में क्यों दे रही है त्रिजना? लंकेश रावण ने उनके कार्य में बाधा डालने के लिए अति भयंकर राक्षसी मत्स्य के साथ अपराजी राक्षस भस्मलोचन को भेजा है। सावधान, मुझे पुनः किसी अनिष्ट का आभास हो रहा है। माता, मत्स्य के अनगिनत दंत हैं जिनसे कोई सुरक्षित नहीं रहा। ये भूकंपन कैसा, जिसने हमारे सेतु को हिला दिया? क्या ये सेतु स्पंदन सागर के जल की तरंगों के कारण हुआ? नहीं युवराज अंगद, सेतु निर्माण पूर्ण होने तक समुद्र देव अपनी तरंगों को नियंत्रण में रखेंगे।
राक्षसी शक्ति का प्रभाव प्रतीत होता है। नील, तुम ठीक कह रहे हो। सागर के अंदर एक राक्षसी है जो जल के भीतर रहकर हमारे सेतु को नष्ट भ्रष्ट करना चाहती है। रोकना होगा हमें, इस राक्षसी को रोकना होगा। हाँ। इससे पूर्व कि हमारा सेतु नष्ट भ्रष्ट कर दे। मैं अभी इस दुष्ट राक्षसी को रोकने का उपाय करता हूँ। ना जाने हनुमान जी कहाँ रह गए। जय श्री राम। ब्रह्मदेव। हे प्रभु ब्रह्मदेव, हनुमान के हाथों अनर्थ होने जा रहा है। स्वर्ग और सृष्टि के रक्षा के लिए आपको हनुमान को रोकना ही होगा। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं हनुमान? मुझे उन्हें रोकना ही होगा। आज मैं अपनी दृष्टि से भस्म कर तुम सबका संहार करूंगा। भस्मलोचन तो अपने दृष्टि प्रहार से विशाल नगरों को क्षण भर में भस्म कर देता है। मुझे भय है कि ये दोनों अपने तीक्ष्ण प्रहारों से वानर सेना को अत्यधिक क्षति न पहुंचा दे। मुझे पूर्ण विश्वास है उनकी सेना का कोई अहित नहीं होगा, और जहाँ स्वयं संकट मोचन हनुमान हो वहाँ तो कोई संकट आ ही नहीं सकता। वानर वीरों, प्रहार करो इस राक्षस पर। भस्म कर दूंगा मैं सब कुछ, निष्फल कर दूंगा मैं तुम्हारे समस्त प्रहार। भस्म लोचन हूं मैं। सेतु कमजोर भी बढ़ रहा है। बचाओ और बचाओ, दोनों ओर से राक्षसी प्रहार हो रहे हैं। बचाओ मित्रों। हनुमान कहाँ है? इन राक्षसों को वही रोक सकते हैं। पुत्र हनुमान, मेरू पर्वत को अपने स्थान से हटाने का प्रयास मत। प्रणाम प्रभु ब्रह्मदेव। प्रभु, मुझे मत रोकिए। राम काज पूर्ण करने हेतु मुझे ये दिव्य पर्वत अपने साथ ले जाने दीजिए। हनुमान, मेरू कोई साधारण पर्वत नहीं है पुत्र। यदि तुमने इन्हें अपने स्थान से हिलाने का प्रयत्न किया तो संपूर्ण सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। सब ऋषियों की तपस्थली खंडित हो जाएगी। गंधर्व और यक्षों का निवास स्थान नष्ट हो जाएगा। स्वर्ग और देवगण भी संकट में आ जाएंगे पुत्र। प्रभु, राम काज पूर्ण होने से भी तो सृष्टि में धर्म की स्थापना होगी। इसीलिए मुझे विश्वास है ऋषिगण, देवगण, गंधर्व, यक्ष सभी राम काज हेतु त्याग करने के लिए तत्पर होंगे। मेरू पर्वत का विशाल आकार सागर तट और लंका के मध्य की दूरी को पाट देगा। इसीलिए मेरा इनको लेके जाना अति आवश्यक है प्रभु, जिसके लिए वन देवी की अनुमति और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी प्राप्त है मुझे। अब इसे लेके जाने से मुझे प्रभु श्री राम के सिवाय
अन्य कोई नहीं रोक सकता प्रभु। नर और वानर, इस संसार में कोई नहीं है जो मुझ भस्म लोचन से तुम्हारी रक्षा कर सके। इस सेतु के साथ साथ तुम्हें भी भस्म कर दूंगा, राख बना दूंगा तुम सबको। वानर वीरों, छिप जाओ इसके प्रहारों से, अपनी रक्षा करो। छिप जाओ, जो मिले उसे वार करो इस राक्षस पर, मारो इस दुष्ट को, वार करो इस दुष्ट पर। भस्म लोचन पर वार। वानरों, अब करो अपनी रक्षा। यदि प्रभु श्री राम ही तुम्हें रोक सकते हैं तो मैं अभी तुम्हारे समक्ष उनके दर्शन करवा दूंगा। प्रभु ब्रह्मदेव, आपने मेरे प्रभु श्री राम के भव्य स्वरूप के दर्शन कराकर इस भक्त को कृतार्थ किया है, परंतु ये भक्त विवश है, रुक नहीं सकता मैं। मेरू पर्वत अपने साथ लिए बिना नहीं लौट सकता मैं। हे नारायण, श्री राम आपके अंश एवं आपके अवतार हैं, अतः आप ही हम सबको इस संकट से उबार सकते हैं। राम कार्य के प्रति हनुमान की ऐसी अटूट निष्ठा है कि वो श्री राम के सिवाय किसी और का आदेश नहीं मानेंगे, परंतु अपने नर रूप की मर्यादा के कारण श्री राम वहां नहीं जा सकते। इसीलिए मुझे ही श्री राम के रूप में हनुमान के पास जाना होगा। प्रभु। ब्रह्मदेव उचित कह रहे हैं हनुमान। सृष्टि के संतुलन का आधार है मेरू पर्वत, उनको अपने स्थान से हिलाना अनुचित होगा। वैसे भी इस समय आपको सेना के समीप होना चाहिए, उनको आपकी आवश्यकता है। हनुमान, वानर सेना संकट में है, उनकी रक्षा कीजिए। हमारी वानर सेना संकट में है, मुझे शीघ्र उनकी सहायता के लिए जाना होगा। मेरे भस्म करने वाले प्रहारों से तुम अपना बचाव नहीं कर सकोगे। नष्ट हो रहा है ये सेतु, हमारे प्राण संकट में है, हमारी सहायता करिए।
ऐसा सुरक्षा चक्र उत्पन्न कर दिया इस नल ने, जिस पर मेरी दृष्टि प्रहार का कोई असर नहीं हो रहा है। और तीव्र प्रहार करूंगा मैं। सागर तल में छिपी इस राक्षसी के निरंतर प्रहारों को हमें निरस्त करना होगा। हनुमान अभी उस राक्षसी का अंत करेगा भ्राता लक्ष्मण। हे सागर में विचरण करने वाले प्राणियों, मैं हनुमान आप लोगों को कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहता, परंतु हम वानरों को राम काज पूर्ण करने के लिए लंका जाना है। इसीलिए हमने इस सेतु का निर्माण किया है। कृपया करके इसमें कोई बाधा मत डालिए आप सब। तुम्हारा निवेदन व्यर्थ है वानर। मैं लंकेश रावण के आदेश का पालन करूंगी, खंडित कर दूंगी इस सेतु को। सखा, राम काज में कोई बाधा सहन नहीं करेगा हनुमान। अभी मैंने विनम्र निवेदन किया था, अब मेरा शक्ति प्रदर्शन भी देखो। अच्छा वानर, तो लो मेरे इन शिला प्रहारों को रोको। प्रभु श्री राम के काज में जो व्यवधान बनेगा वो मुझसे टकराकर छिन्न भिन्न हो जाएगा। मूर्ख वानर, मुझसे टकराकर छिन्न भिन्न हो जाओगे तुम। समाप्त कर दूंगा, भस्म कर दूंगा मैं तुम सबको। कहा था ना मैंने, छोड़ूंगा नहीं तुम सबको। वानर, मेरे दंत करेंगे तुम्हारा अंत। छोड़ो, छोड़ो मुझे दुष्ट वानर। हनुमान ने तुम्हें चेतावनी दी थी, परंतु तुम रुकी ही नहीं। नहीं, हनुमान तुम्हें सेतु को और क्षति नहीं पहुंचाने देगा। अटल आस्था, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय हो तो कठिन से कठिन कार्य भी सरल बन जाते हैं। उनके मार्ग में बुराई की शक्तियाँ कितने भी अवरोध क्यों न डालें, वो दूर हो ही जाते हैं।